जैसा कि आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग देखे थे आपका टू वेरिएबल होता था, जिसमें दो इक्वेशन मिलता था, मीन समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। जितना भी रिलेशन था उसी से हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाला है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में, तब ध्यान दीजिएगा कोप्लेनर नॉन कंकरेंट सिस्टम, एक प्लेन में टोटल फोर्स एक्ट हो रहा, लेकिन नॉन कंकरेंट मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट से टोटल फोर्स पास नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका दो फोर्स एंड एक मोमेंट आपको मिल रहा है। क्या बता रहा है, द नेट इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स एंड नेट रिजल्टेंट मोमेंट्स। नेट रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड नेट रिजल्टेंट मोमेंट इक्वल टू 0। यहाँ पे तीन इक्वेशन मिल रहा है, लेकिन जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे क्या, इस समय से कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, वहां पे सिर्फ और सिर्फ दो तरह का इक्वेशन मिलता था, मीन समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे तीन इक्वेशन मिलेगा, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड नेट मोमेंट इक्वल टू 0। तो देखिएगा यहाँ पे जो स्टेट होगा किसी भी बॉडी का, स्टेट या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में, मींस टोटल वो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है, वो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड बॉडी पे नेट रिजल्टेंट मोमेंट इक्वल टू 0। बट कंडीशन क्या होना चाहिए, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का। यदि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता तो सिर्फ उसे दो रिलेशन लगता, ठीक है। जब कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो, तो यदि वो इक्विलिब्रियम में हो, तो रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट मोमेंट इक्वल टू 0, रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 एंड नेट मोमेंट इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यही तीन इक्वेशन मिलेगा, इसी तीन इक्वेशन से हम लोग कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करेंगे, देखेंगे जस्ट क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। इसके बाद जब आता है स्टेट को, दूसरा क्या होगा, मोशन। जब बॉडी मोशन में हो, तो मोशन जब होता रहेगा तो मोशन में क्या हो सकता है, कोई भी केस में आपका कोई भी नॉन जीरो, आइदर ये नॉन जीरो, आइदर ये नॉन जीरो, आइदर ये नॉन जीरो, तीनों में से कोई भी नॉन जीरो होगा, डेफिनेटली मोशन में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन मोशन कब होता है, रोटेशन मोशन कब होता है, और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन कहने का मतलब सीधा ये जा रहा, डायरेक्ट कॉल ट्रांसलेशन। रोटेशन क्या मतलब, ये बॉडी रोटेट और डायरेक्ट कॉल रोटेशन। एंड ट्रांसलेशन प्लस ट्रांसलेट प्लस रोटेट होते हुए जा रहा है, बॉडी ऐसा गया तो ट्रांसलेशन, बॉडी ये रोटेट कर दैट इज कॉल्ड रोटेशन, एंड बॉडी आगे जाते हुए रोटेट किया दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। दोनों मोशन यहाँ पे अलाउ हो रहा है। तो कब कौन सा फोर्स एक्ट होगा, देखिएगा सिर्फ और सिर्फ बॉडी ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो नेट मोमेंट इस पे नहीं लग रहा है, कोई मोमेंट लगे, यदि मोमेंट लगा तो बॉडी टिल्ड होता हुआ फील होता, तो नेट मोमेंट इक्वल टू 0, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू नॉन जीरो होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू नॉन जीरो एंड नेट मोमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह से बात किया जाए रिजल्टेंट नेट रोटेशन के लिए, जो बॉडी यदि सिर्फ ट्रांसलेशन 0 हो और सिर्फ मोमेंट लग रहा हो, तो बॉडी क्या होगा, ऐसे 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 ये घूमता रहेगा, मीन्स बॉडी ये आपका रोटेट होता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होता जाएगा, यहाँ पे रोटेशन यहाँ पे होता जाएगा, मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोमेंट बॉडी पे लग रहा है, जबकि नेट रिजल्टेंट फोर्स ये क्या है, आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स है, तो नेट रिजल्टेंट इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। देन बात किया जाए ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कब होगा, जब इस पे रिजल्टेंट फोर्स भी लग रहा होगा, कुछ रिजल्टेंट फोर्स भी लग रहा होगा, साथ ही साथ इसमें रिजल्टेंट मोमेंट भी लग रहा होगा, तब बॉडी में क्या होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोमेंट, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग देख लिए बॉडी में ट्रांसलेशन कब होगा, रोटेशन कब होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन क्या होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, देखिएगा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो हम लोग अब मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज सिंपली अ मोमेंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, it is a vector quantity, and moment of force is defined as the tendency of a force to about any point, tendency of a force to rotate the body, tendency of a force to rotate the body
अबाउट एनी पॉइंट अबाउट एनी एक्सिस, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या डिफाइन किया गया? इट इज द वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स to rotate the body about any point or any axis given as m naught equal to r cross f। जो मोमेंट को डिफाइन किया गया m naught equal to r cross f। देखिएगा सिंपल सी बात है, मैं एक रैंडम जिगजैग पोर्शन में एक लेता हूं, तो एट पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे एक फोर्स हम लोग कंसीडर किए। अब इस फोर्स को हम लोग पीछे ले जा रहे हैं और इसको इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर इज सच दैट ये परपेंडिकुलर लेंथ हुआ है, वेयर d इक्वल टू इसको r को प्लॉट करते हैं। r कौन सा हो जाएगा? r को ये प्लॉट करते हैं तो ये एंगल हम लोग इस एंगल को कंसीडर करते हैं। देखिएगा इस एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं, इसके और इसके बीच का एंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। r और थीटा के बीच में, r और f के बीच में हम एंगल एक कंसीडर करते हैं थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? r है, तो r का ये कंपोनेंट कितना होगा? r cos थीटा। और ये कंपोनेंट, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वैल्यू r sin थीटा। r sin थीटा इक्वल टू d, हम लोग एक डिस्टेंस कंसीडर करते हैं d कंसीडर कर लिया तो क्या हो जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा r क्रॉस f, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? rf sin थीटा। तो इसको लिख सकते हैं rf sin थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, आपको शो करेगा डायरेक्शन। तो r क्रॉस f को rf sin थीटा को लिख सकते हैं यहाँ से, दिस टर्म्स मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मोमेंट इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस गुना कौन सा हो गया? गुना डॉट बोल सकते हैं कौन सा? फोर्स F, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F। मोमेंट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F। देखिए r था, r का ये साइन कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, r का ये साइन कंपोनेंट लेगा, दैट इज कॉल्ड r sin थीटा, ठीक है। अब देखिएगा इन जनरल हम बात किया जाए, जैसे हमें r की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, और मोमेंट की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू एफ एक्स आई प्लस एफ बाई जे प्लस एफ जेड के, तो नेट मोमेंट क्या होगा? सिंपल से क्या बता रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट है जी। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? r क्रॉस f इक्वल टू मोमेंट इक्वल टू r क्रॉस f इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं? i, हम लोग पढ़े थे मैथमेटिक्स में, i कैप j कैप k कैप, ठीक। यहाँ r का कंपोनेंट पुट कर दीजिए x y z, f ऑफ x कॉमा f ऑफ y कॉमा f ऑफ z, यहाँ से पुट कर दीजिए एंड यहाँ से वैल्यू डायरेक्टली, सो इसको सॉल्व कर लीजिए, एफ एक्स आपका मोमेंट एम नॉट की वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जब एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, और जब एक से अधिक फोर्स इस पे लग रहा हो, ये तो कब हुआ? जब एक फोर्स को तो हम लोग डायरेक्टली निकाल दिए एफ क्रॉस आर साइन थीटा, यानी एफ क्रॉस डी या एफ आर साइन थीटा हम लोग डायरेक्टली निकाल दिए। जब एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो किसी ब्लॉक पे, बाय द वे F1 इधर लग रहा होगा, F2 इधर लग रहा होगा, F3 इधर लग रहा होगा, F4 इधर लग रहा होगा, तो नेट मोमेंट निकालिएगा। तो नेट मोमेंट हम लोग निकालेंगे कैसे? देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे कि कोई भी फोर्स बॉडी, बाय द वे ये फोर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, तो हम लोग एक मेंशन कर लेते हैं। क्लॉकवाइज जो घुमाएगा उसको हम लोग मान लेते हैं निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाएगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो ऐसे घूमेगा इसको हम लोग कंसीडर कर लिए पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर कर लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो उसको हम लोग डायरेक्शन कर लिए निगेटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। मीन्स यहाँ पर देखिए ये फोर्स के कारण ऐसे घूमना चाह रहा है, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है। सो मोमेंट यहाँ पे क्या मिला? मोमेंट m इक्वल टू d इंटू एफ, यहाँ पे पॉजिटिव दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका ये फोर्स ऐसे रहता जस्ट रिवर्स में रहता, तो क्या होता? माइनस ऑफ डी एफ, मीन्स माइनस ऑफ डी एफ कहने का मतलब क्या हुआ? ये आपका क्लॉकवाइज में रोटेट करने, नेट मोमेंट आपको मिला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे नेट मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला। हम बात कर रहे थे जब एक से अधिक फोर्स लग रहा हो किसी बॉडी पे, तो नेट मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो इस केस में नेट मोमेंट हम लोग निकालते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट से नेट टोटल फोर्स की वैल्यू, टोटल मोमेंट की वैल्यू
एम यहाँ पे किधर निकल जाएगा, जिधर नेट होगा जो रिजल्टेड निकलेगा वो डायरेक्टली मतलब एडिशन करना होगा। मींस मींस एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना और क्लॉकवाइज को नेगेटिव पुट करेंगे। टोटल वैल्यू जो आपको लास्ट में मिलेगा, अगर पॉजिटिव मिला तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मिला, और जब निगेटिव मिला तो वो आपको क्लॉकवाइज वैल्यू हो गया। जैसे में कंसीडर, इसी में हम कंसीडर कर लेते F1 फोर्स यहाँ पर लगा हुआ, F2 फोर्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे F2 फोर्स कंसीडर कर देते हैं। F2 फोर्स यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे नेट मोमेंट, और F3 फोर्स मैं कंसीडर कर देता हूँ। F3 फोर्स हम लोग कंसीडर कर देते हैं इस साइड में, या पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे F3 फोर्स कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। F3 फोर्स कंसीडर कर दिया, तो अब यहाँ पे जो नेट रिजल्ट है, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से जो दिखेगा, यहाँ पे ये फोर्स को यहाँ लाइएगा, ये जो डिस्टेंस यहाँ से दिखेगा, तो ये D3 कंसीडर कर लेता हूँ, और ये डिस्टेंस D2 कंसीडर कर लेते हैं, D2 कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिएगा F1 और F3 के कारण, F1 और F3 के कारण नेट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मिला, और F2 के कारण क्लॉकवाइज मिला। तो नेट मोमेंट की बात किया जाएगा, नेट मोमेंट की बात किया जाएगा तो कितना मिलेगा हमें? नेट मोमेंट F1 इंटू D1 एंटी क्लॉकवाइज प्लस में, प्लस F2 इंटू प्लस प्लस ये F2 इंटू D2 निगेटिव में, क्यों क्लॉकवाइज आ रहा है, तो माइनस ऑफ F2 इंटू D2 माइनस ऑफ F2 इंटू D2 प्लस ऑफ F3 इंटू D3, ये आपका नेट रिजल्टेड मोमेंट। अब इसके बाद ये देख लीजिए, यदि ये पॉजिटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज, यदि ये निगेटिव मिला तो क्या हुआ आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ कपल के बारे में, मोमेंट ऑफ कपल फोर्स सिस्टम के बारे में। देखिएगा मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल विच इज डिनोटेड बाय MC, और सिंपली इसको बोलते हैं कपल, सिंपली इसको बोलते हैं कपल। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, व्हेन if there are two equal and opposite force act on a body at a distance apart, they form a couple moment system, couple moment of which is given by m about O equal to RA cross F minus RB cross F। क्या बता रहा है? if there are two equal and opposite force acts on a body at a distance apart, ठीक, they form a couple moment of for a which is given by this। मीन्स क्या बता रहा है इसमें? सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी मैंडेटरी कंडीशन क्या होगा? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सिस्टम जरूर होना चाहिए, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए। तो नेट मोमेंट क्या हो रहा है? MA इक्वल टू RA क्रॉस F माइनस ऑफ RA क्रॉस B। क्यों हम माइनस लिए? क्योंकि देखिए हम लोग कंसीडर कर चुके हैं ऑलरेडी अभी जस्ट कि एंटी क्लॉकवाइज ट्रीटेड एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज ट्रीटेड एज निगेटिव। सो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग पुट करते हैं, तो देखिएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हम लोग ट्रीट किए? A, दिस इज A एंड दिस इज D। तो यहाँ पे लिख सकते हैं RA क्रॉस F के जगह पे लिख सकते हैं, R क्रॉस A के जगह पे लिख सकते हैं A इंटू F लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर ए का साइन कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट कितना हो जाएगा? A, RA साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? A माइनस ऑफ RB कितना हो जाएगा? RB ये बचा, RB इक्वल टू कितना? A प्लस ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स है यहाँ से, तो RB इक्वल टू A प्लस D, तो ये वैल्यू कितना हो गया? A प्लस D इंटू F, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, A इंटू F माइनस ऑफ A इंटू F माइनस ऑफ D इंटू F। कैलकुलेट कर लीजिए, ए एफ आपका कैंसिल आउट हो गया, सो माइनस ऑफ डी एफ, दिस इज द नेट मोमेंट इन अ विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेट मोमेंट, सो मोमेंट अबाउट डी एफ इक्वल टू डी एफ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका नेट मोमेंट हुआ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स कपल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो नेट, इसको नेट मोमेंट बोल दीजिए, या फिर इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ कपल बोलिए, या सिंपली कपल बोलिए, ठीक है। तीनों में कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स कपल सिस्टम के बारे में। तो देखिएगा फोर्स कपल सिस्टम देखिए।
सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्स कपल सिस्टम के बारे में। फोर्स कपल सिस्टम क्या होता है? जब कोई फोर्स का किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग शिफ्ट करते हैं तो नेट फोर्स एंड मोमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स कपल सिस्टम। देखिएगा, व्हेन अ फोर्स इज ट्रांसफर टू अनदर पॉइंट, मीन्स किसी पॉइंट पे होगा उसे किसी अदर पॉइंट पे फोर्स को आप ट्रांसफर कर रहे अवे फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन, जहां पे वो एक्ट हो रहा हो, इट विल कन्वर्ट इनटू फोर्स कपल सिस्टम। मतलब देखिए, किसी फोर्स सिस्टम, देखिए हम एक लाइन ऑफ एक्शन से, सबसे यहाँ पे एक फोर्स, एक यहाँ पे लग रहा है, फोर्स वैल्यू लग रहा है एट अ डिस्टेंस डी पे, तो हमें क्या करना है, इसे फोर्स कपल सिस्टम में कन्वर्ट करना। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए, बी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही दोनों, एक आउटगोइंग एक इधर फोर्स लगा दिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा दे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कपल, कपल के लिए क्या देखे थे, जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता था, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलकर क्या देता था, एक कपल का जनरेशन मिलता था। तो इन दोनों मिलकर एक कपल का फॉर्मेशन दे देगा। जो कपल का फॉर्मेशन का इसका क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, जो हम लोग देखे थे, जो फर्स्ट में क्या था, एफ और एफ, तो नेट एफ डी आया था, जो क्लॉकवाइज मिला था माइनस ऑफ एफ डी, अभी जस्ट देखे थे माइनस ऑफ एफ डी। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, एफ और एफ ये दोनों मिलके क्या मिलेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ इंटू डी। तो ये मैग्नीट्यूड, इसको अब ये कपल हो गया, तो इस कपल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दिस इज द कपल एंड दिस इज द नेट फोर्स। ये आपका फोर्स कपल सिस्टम में ये चीजें आपका कन्वर्ट हो गया, दिस इज द फोर्स कपल सिस्टम। यही है आपका फोर्स कपल सिस्टम। इसमें बहुत सारे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा, इसका पूछेगा फोर्स कपल सिस्टम क्या होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस करने वाले हैं, वेरिग्नन्स थ्योरम। वेरिग्नन्स थ्योरम वो क्या होता है, जब किसी बार पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा मीन्स एक से ज्यादा मोमेंट मिल रहा, तो उस मोमेंट को हम लोग एक रिजल्टेंट मोमेंट से कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिग्नन्स थ्योरम। देखिएगा क्या होता है वेरिग्नन्स थ्योरम। वेरिग्नन्स थ्योरम नेक्स्ट है आपका वेरिग्नन्स थ्योरम। क्या बताता है वेरिग्नन्स थ्योरम, क्या बताता है, इफ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, then sum of all the moments due to all the forces about any point or axis will be equal to the moments due to resultant force alone। मीन्स बहुत सारा फोर्सेस के कारण जो मोमेंट होगा उसको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मोमेंट में कन्वर्ट कर देना, एक सिंगल फोर्स मोमेंट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इट इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट और एक्सिस। ये हमें कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, वो आपको कौन सा थ्योरम देगा, वेरिग्नन्स थ्योरम। देखिएगा इसका थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने के लिए बीटेक में कई बार पूछ भी देता है कि वेरिग्नन्स थ्योरम क्या होता है, तो उसका कंप्लीट ये स्टेटमेंट हुआ, उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, हम ये बहुत सारा फोर्स सिस्टम हम लोग कंसिडर किया, बहुत सारा फोर्स दिया हुआ आपका F1 F2 F3, इस पूरे फोर्स को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो यूज करेंगे कौन सा, वेरिग्नन्स थ्योरम। देखिएगा क्या करते क्या है, इसके लिए क्या करें, F1 एट डिस्टेंस D1, F2 एट डिस्टेंस D2 एंड F3 एट डिस्टेंस D3, तो नेट मोमेंट अबाउट ए निकालते हैं, मोमेंट अबाउट ए निकालिए, मोमेंट अबाउट ए निकालते तो क्या हो जाएगा, F1 इंटू D1, क्लॉकवाइज कपल है, क्लॉकवाइज कपल में तो माइनस ऑफ F1 इंटू D1 माइनस ऑफ F2 इंटू D2 माइनस ऑफ F3 इंटू D3। आपका कौन सा मोमेंट मिल रहा है, क्लॉकवाइज में मोमेंट मिल रहा है। सो अब देखिएगा, इसी कारण अब जो ये मिल रहा है R क्रॉस D, एक हम मान लेते हैं एक डिस्टेंस D पे R नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मोमेंट अबाउट ए, साथ ही साथ मोमेंट अबाउट ए क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट ए ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ आर क्रॉस डी, ठीक है। अब दोनों मोमेंट की वैल्यू सेम है, तो दोनों को इक्वेट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वेट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर इंटू डी इक्वल टू F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3। ये आपका टोटल बताया गया वेरिग्नन्स थ्योरम। यहाँ से D की वैल्यू
डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। इट इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट और एनी एक्सिस। हम डायरेक्टली यहाँ से डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, डी की वैल्यू आपका निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएगनेंस थ्योरम। ठीक है, अब देखिए तीनों चारों जो फॉर्मूल हम लोग अभी मेथड पढ़े हैं, अभी वेरिएगनेंस थ्योरम पढ़े, कपल पढ़े, कपल फोर्स सिस्टम, फोर्स कपल सिस्टम पढ़े, सारे पे हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिएगा हम लोग एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। फॉर अ गिवन मेनी फोर्सेस ऑन द बॉडी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स आर। देन सेकंड क्वेश्चन है नेट रिजल्टेंट मोमेंट एट ए, बी एंड सी। नेट रिजल्टेंट मोमेंट ए, बी, सी पे निकालना है। थर्ड है क्या, नेट इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट ए, बी, सी। नेट इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम ए, बी, सी पे निकालना है। ठीक है, फोर्स कपल सिस्टम के बारे में। फोर्थ क्या है, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ए, बी, सी। देखिए अभी जस्ट चार थ्योरम अभी चारों पर है, चारों का इसमें यूज आ जाएगा, हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं। देखिए फर्स्ट क्या बोला, रिजल्टेंट फोर्स आर निकालना है। तो देखिएगा फर्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही एक्ट नहीं हो रहा है। समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू कितना होगा, देखिएगा जब अपर डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं तो 20 प्लस माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 30 मीन ऑफ 20 न्यूटन, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका 20 न्यूटन लग रहा है। सो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट इक्वल टू समेशन ऑफ रूट अंडर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर मीन्स 20। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। एंड इसमें कोई tan थीटा भी पूछता है कि दोनों के बीच में रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, तो ये आपका देखिएगा क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स आर एंड एफ ऑफ ये टर्म्स 0, ये टर्म्स आपका 0, तो यहाँ से ये एक्स के डायरेक्शन में इधर फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स आर, तो एंगल कितना होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, समथिंग बटा 0 मीन्स इन्फिनिटी, मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब सेकेंड की बात क्या है, रिजल्टेंट मोमेंट पॉइंट ए, बी एंड सी। रिजल्टेंट मोमेंट सेकेंड देखा जाए, रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है एट ए, बी, सी पे, तो नेट मोमेंट अबाउट ए निकालते हैं पहले। रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट ए निकालते हैं, देखिएगा ए पे हम बैठ गए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके अबाउट क्या डिस्टेंस 0, तो इसका तो कंसीडर नहीं होगा। अब इसके कारण 20 इंटू टू कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, प्लस पॉजिटिव 20 इंटू टू, ठीक है, माइनस ऑफ इसके 30 इंटू 4 किसके कारण मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 30 इंटू 4 आपको मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस ऑफ 30 इंटू 4 मीन्स कितना हो गया आपका 40 माइनस ऑफ 120 मीन्स माइनस ऑफ 80 न्यूटन मीटर, मीन्स क्या हुआ, मोमेंट अबाउट ए कितना, 80 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यदि निगेटिव साइन नहीं लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये लिखिएगा, तो आप भी लिख सकते हैं मोमेंट अबाउट ए इक्वल 80 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह से मोमेंट अबाउट बी निकालते हैं, तो मोमेंट अबाउट बी पे देखते हैं, तो पहले ए के कारण किधर घूमेगा, ए के कारण ऐसे घूमेगा, ए के कारण बी से देखेगा तो बी से आपको क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड सी के कारण क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग देखते हैं ए के कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव प्लस 10 इंटू 2, और इसके कारण क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स निगेटिव, माइनस ऑफ 30 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 इंटू 2 20 माइनस ऑफ 60 मीन्स माइनस ऑफ 40 न्यूटन मीटर, मीन्स क्या हुआ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स 40 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मोमेंट बी।
देन मोमेंट अबाउट सी पे निकालना है, मोमेंट एट सी पे, नेट मोमेंट अबाउट सी पे मोमेंट निकालना है। तो सी पे देखते हैं, तो ए के कारण क्या होगा, ए के कारण आपका एंटी क्लॉकवाइज, देखिए सी पे हम खड़े हो जाइए, क्या करना क्या होता है ध्यान से देखिएगा, सी पे हम लोग बैठ गए, सी के इस ए के कारण ऐसे घूमेगा, इस पे हाथ रखिएगा तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमेगा, और बी के कारण ऐसे घूमेगा, मीन्स ए के कारण क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और बी के कारण क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा है। तो क्लॉकवाइज वाला हम लोग निगेटिव ट्रीट किए हैं, और घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में जो चलने वाला था उसको हम लोग क्या किए थे पॉजिटिव डायरेक्शन, मीन्स 10 इंटू 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, माइनस ऑफ प्लस 10 इंटू 4, या फिर ऐसे लिखिए डायरेक्टली 10 इंटू 4 माइनस ऑफ 20 इंटू कितना हो गया 40 माइनस 40, इट मीन्स 0, मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0। सो मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हमें निकल चुका है, नेट रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट ए बी सी निकल चुका है। अब देन नेक्स्ट है आपका नेट इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट ए बी सी। नेट इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम हमसे पूछ रहा है, फोर्स कपल सिस्टम पूछा जा रहा है, तो देखिएगा अबाउट ए बी सी पे फोर्स कपल सिस्टम पूछा जा रहा है, देखिएगा फोर्स कपल सिस्टम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड है नेट इक्विवेलेंट कपल फोर्स कपल सिस्टम। तो जो टोटल मोमेंट लग रहा है, टोटल मोमेंट लग रहा है ए पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना लग रहा है उसके बारे में हमें बताना है। तो फोर्स कपल सिस्टम के लिए देखिएगा थर्ड क्या हो जाएगा आपका फोर्स कपल सिस्टम, फोर्स कपल सिस्टम के लिए हो जाएगा ए पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट हो जाएगा आपका ए पर्टिकुलर पॉइंट से 20 न्यूटन फोर्स नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना था 20 न्यूटन, साथ ही साथ मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट 80 न्यूटन, मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मोमेंट लग रहा है आपका 80 न्यूटन, आपका 80 न्यूटन मीटर आपका मोमेंट लग रहा है। दिस इज द फोर्स कपल सिस्टम ए, this is B and this is C. This is the force couple system about A, and इसी तरह से force couple system about B पता करना हो तो क्या हो जाएगा force couple system about B, नेट फोर्स 20 न्यूटन ही है, नेट फोर्स आपका 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स आपका 20 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड नेट कपल कितना था, नेट कपल 40 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नेट फोर्स का कपल आपका है 40 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका 40 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो पॉइंट ये हो गया आपका बी, ये आपका सी, एंड दिस पॉइंट इज ए बी सी। देन एक लास्ट है आपका फोर्स कपल सिस्टम अबाउट सी पॉइंट के अबाउट। तो सी पॉइंट के अबाउट देखिए क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट कितना है सी पॉइंट के अबाउट 0, नेट मोमेंट अबाउट सी पॉइंट के अबाउट कितना है 0। सो फोर्स कपल सिस्टम अबाउट, फोर्स कपल सिस्टम अबाउट सी कितना हो जाएगा, देखिएगा ये आपका प्लान हुआ यहाँ पर सी पर्टिकुलर पॉइंट से मोमेंट, नेट मोमेंट कितना लग रहा है, नेट मोमेंट 0, और नेट फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल 20 मोमेंट एंड नेट मोमेंट इक्वल टू 0, नेट मोमेंट इक्वल टू 0। दिस इज द सी एंड दिस इज द बी एंड दिस इज द ए। तो ए बी सी 3 पॉइंट हो गया आपका यहाँ इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम। देन नेक्स्ट है आपका द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर एट ए बी सी। तो ए बी सी कहाँ पे हमें, ए बी सी वो कौन सा, द रिजल्टेंट पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कहाँ पे एक्ट करें ए बी सी में, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा इसे कैलकुलेट करने के लिए नेट मोमेंट को हम लोग इक्वेट करते थे एक रिजल्टेंट फोर्स इन डिस्टेंस डी से, उस वैल्यू में हमें कैलकुलेट कर देते थे, डायरेक्टली हमें फाइंड आउट हो जाता था। तो देखिएगा नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ, लास्ट है आपका फोर्थ, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट आर एट ए कॉमा बी एंड
सी। तो सबसे पहले ए पे हम लोग देखते हैं, ए पे देखते हैं रिजल्टेंट एट ए पे। तो देखिएगा टोटल फोर्स हम लोग का क्या था, एक फोर्स सिस्टम ये था और बी और सी था और ये आपका 10 न्यूटन, ये 30 न्यूटन और ये आपका था 20 न्यूटन, शायद कुछ ऐसा ही था ना क्वेश्चन। हाँ कुछ ऐसा ही नहीं, ये जस्ट रिवर्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन उल्टा था आपका। डायरेक्शन इसका ये था 30 न्यूटन, दिस इज द 10 न्यूटन एंड इसका डायरेक्शन शायद ये अपर डायरेक्शन में था ना, ये अपर डायरेक्शन में था 20 न्यूटन। ठीक है, ये आपका ए बी सी, दिस इज द सी, दिस इज द बी एंड दिस इज द ए बी सी 3 पॉइंट था, तीनों जगह पे आपका, तीनों पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स आपका एक्ट हो रहा था। ठीक है, तीनों पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फोर्स एक्ट हो रहा था। तो हमें क्या निकालना था, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना था। तो हम लोग नेट मोमेंट अबाउट ए देखे थे, नेट मोमेंट अबाउट ए कितना था, नेट मोमेंट अबाउट ए 80 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट फोर्स के कारण, रिजल्टेंट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट फोर्स 20 न्यूटन है, रिजल्टेंट फोर्स इनटू ए डिस्टेंस डी, तो नेट मोमेंट अबाउट ए रिजल्टेंट फोर्स के कारण कितना होगा, माइनस ऑफ एफ इंटू डी, मीन्स दैट इज एफ इन क्लॉक। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट करने से क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी इक्वल टू 80 और रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, हम लोग कैलकुलेट किए हैं 20 न्यूटन। सो डी इक्वल टू 80 अपॉन 20, ये कैट करके कितना होगा 4, सो डी इक्वल टू 4। सो पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर इक्वल टू 4। फॉर किसके के लिए, एट पॉइंट ए के लिए, फॉर बी से, फॉर बी डिस्टेंस। सो यहाँ पे हम बता सकते हैं, तो इस जगह दिखा सकते हैं आप इस चीज को डिनोट करना चाहो, ये डिस्टेंस क्या है, इतना हो जाएगा आपका सी पर्टिकुलर पॉइंट पे ए सी, दिस इज 2 ए बी सी। तो ये 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स एट अ डिस्टेंस ए से कितना 4 मीटर डिस्टेंस पे लेगा। दिस इज पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसी तरह से पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन बी के केस में कितना होगा, बी के केस में कितना होगा, देखिएगा बी के केस में कितना होगा, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो मोमेंट अबाउट बी कितना था, मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू कितना था, -40 न्यूटन मीटर, मीन्स कितना 40 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड मोमेंट अबाउट बी के लिए हम लोग ट्रीट करें तो कितना आ जाएगा, d इंटू एफ, इसको इक्वेट होगा d इंटू एफ इक्वल टू 40 एंड d की वैल्यू हमें निकालना है और f की वैल्यू 20, तो 40, सो d की वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर। तो देखिएगा यहाँ पे b के केस में क्या हो गया, नेट रिजल्टेंट 4 होगा, यहाँ से b से 2 मीटर डिस्टेंस पे, 2 मीटर डिस्टेंस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट, पहले वाला भी केस में इसी जगह था, इस वाले भी केस में, यानी कि हर एक केस में रिजल्टेंट फोर्स आपका जो 20 न्यूटन है इसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। तो अब डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं सी के केस में क्या होगा, 0। हम लोग देखिए प्रूफ कर देते हैं, सी के कितना आएगा 0। तो नेट मोमेंट अबाउट सी देखते हैं, नेट मोमेंट अबाउट सी देखते हैं, सबसे पहले नेट मोमेंट अबाउट सी देखते हैं, मोमेंट अबाउट सी, नेट मोमेंट अबाउट सी देखते हैं। तो कितना, नेट मोमेंट अबाउट सी 0 था और यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए d इंटू एफ, इसको इक्वेट कर दीजिए मोमेंट दोनों को, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, d इंटू एफ इक्वल टू 0, सो d इक्वल टू 0। देखें डायरेक्टली आ गया। इट मीन्स सी पर्टिकुलर पॉइंट से देखा जाए, सी पर्टिकुलर पॉइंट से देखा जाए, सी पर्टिकुलर पॉइंट से देखा जाए, सी बी ए, सी पर्टिकुलर पॉइंट से देखा जाए तो 20 न्यूटन आपका अपर डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ, या पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होगा सी पर्टिकुलर पॉइंट से 0। ठीक है,